अच्छा है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियोस का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। चंपकपुरा गांव में गोलू बिल्ला रहता था। हालांकि गांव वाले उसे टाइम टू टाइम दूध, दही, मक्खन और दूसरी चीजें खिलाते थे, मगर उसकी नजर अपने मालिक के घर के सामने बड़े बरगद के पेड़ की खो में रहते चकोर पर थी। रोज वो इसकी फिराक में रहता था कि कब चकोर उसके हाथ लग जाए और वो उसकी दावत उड़ाए। अपने आप में खोया हुआ जा रहा है। आज तो इसका स्वाद चखकर ही रहूंगा। पूरा दिन गुजर गया, आज कहीं दाना ही नहीं मिला। आजकल आसपास कोई दाना ही नहीं डालता। लगता है आज फिर भूखे ही सोना पड़ेगा। हाँ? हाँ? वाह, खरगोश! देखकर ही लगता है बहुत ही नरम मुलायम गोश्त होगा। चकोर तो हाथ नहीं लगा, इसका ही स्वाद चखता हूँ। अरे बाप रे, बिल्ला भागो! उफ, महीनों से कोशिश कर रहा हूं, पर ये दोनों हाथ नहीं आते। काश दोनों ही एक साथ हाथ आ जाते तो कितना मजा आता। खरगोश के गोश्त के साथ चकोर की चटनी। पर छोड़ूंगा नहीं, ये स्वाद तो मैं चखकर ही रहूंगा। पर कैसे? कल से खाने को एक दाना भी नहीं मिला है। देखूं, बाहर वो राक्षस बिल्ला ना हो तो दाने की तलाश में जाऊं। नहीं नहीं, मुझे मत मारो। कल से मैंने एक दाना भी नहीं खाया है। मैं भूखा नहीं मरना चाहता। अरे मैं तुम्हें मारना थोड़ी ही चाहता हूँ। मैं तो तुम्हारे साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। तुम्हें यकीन नहीं है? तो लो, तुम क्या कह रहे थे? तुमने कल से एक दाना भी नहीं खाया है। जाओ, यहां से सीधे जाकर राइट मुड़ जाओ। वहां मेरे मालिक का खेत है। खूब सारे दानों से भरी फसल उगी है। खूब खाओ। चाहो तो 4-5 दिन वहीं आराम करो, फिर खाओ, फिर आराम करो। सच? हाँ। नहीं नहीं, कहीं तुम वहाँ भी आकर मुझे खा गए तो? नहीं आऊंगा। मेरे मालिक को पसंद नहीं कि मैं खेत में जाऊं। एक बार गया था, उन्होंने डंडे से मेरी खूब पिटाई की थी। दोबारा मैं वहां क्यों पीटने के लिए जाऊंगा? तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। तुम जाओ, खाओ पियो, मस्त रहो। जाओ, आराम से 4-5 दिन की पिकनिक मना कर आओ। कमाल है, अब तक तो ये मुझे खाने पर तुला था, अब मेरे खाने का बंदोबस्त कर रहा है। लगता है मेरे दिन बदल गए हैं। चलो, इसके मालिक के खेत में पिकनिक मना कर आता हूँ। अरे भाई, कहाँ भाग रहे हो? घर तो तुम्हारा उस तरफ है। तुमसे बचने के लिए तो कहीं भी भागना पड़ेगा। मुझसे क्यों भाई? मैं तो तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मुझसे? हाँ, और बहुत दिनों से तुमसे एक बात कहना चाहता था। इस मिट्टी के खोए में क्यों रहते हो? मेरे घर के सामने बड़े से बरगद के पेड़ में खोए है, वहाँ रहो। कभी खोई टूटेगी नहीं, घर छूटेगा नहीं, परमानेंट घर। पर उस खो में कोई रहता होगा। कोई नहीं रहता। हाँ, सुना है एक चकोर उस पर कब्जा जमाना चाहता है। वो 2-4 दिन में आएगा। उससे पहले तुम कब्जा जमा लो। वो आए तो भी खोए मत छोड़ना। सच? हाँ, कुछ भी कहे तो मुझसे कहना। मैं सामने के घर में रहता हूँ। मैं गवाही दूंगा कि तुम उससे पहले आए तो अब तुम इस घर के मालिक हो। जाओ, स्टे होम, बी सेफ। कमाल है, रोज मुझे घर के अंदर से निकालने की कोशिश करता था, आज मुझे
घर बसाने के लिए नया घर दे रहा है। लगता है मैंने इसे पहचानने में गलती की थी। चलो नए घर में चलते हैं। और खरगोश जाकर चकोर के खो में घुस जाता है और खो में आकर उसे बड़ा आराम मिलता है। वाह, कितना सुंदर और साफ सुथरा घर है। यहाँ चकोर बिल्ला के मालिक के खेत में सचमुच नए नए ताजे अंदाज के दाने चुग चुग कर बहुत खुश था। वो जब तक पेट न भरता दाने खाता और पेट भर जाता तो वहीं सो जाता। वाह, पेट भर गया, अब आराम कर लेता हूँ। वाह, ये तो सचमुच मेरी पिकनिक हो गई। खाओ, घूमो, आराम करो, कोई मेहनत करके दाना ढूंढने की जरूरत ही नहीं। और वो दाना खा करके खेत में ही आराम से सो जाता। फिर उठता, भूख लगती, फिर खाता और सो जाता। धीरे धीरे ऐसे ही 4-5 दिन निकल गए। अब उसे अपने घर की याद आई। खेत में बहुत रह लिया, अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। मौसम भी बदल रहा है, कहीं बारिश हो गई तो खेत में पानी भर गया, मैं बह गया तो अब मुझे अपने घर वापस चलना चाहिए। जब वो खो में पहुंचता है तो उसमें खरगोश को आराम से सोता देख चौंक पड़ता है। ए खरगोश भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो का क्या मतलब है? अरे ये घर मेरा है। आपका घर? अरे यहाँ तो मैं रहता हूँ, ये घर मेरा है। झूठ मत बोलो, तुम कब रहते थे? मैं जब यहाँ आया तब ये घर खाली था। अगर तुम रहते थे तो 5 दिनों से कहाँ थे? मैं यहाँ 5 दिनों से रह रहा हूँ और अब ये मेरा घर है। अरे 5 दिनों से मैं खेत में रह रहा था। तो अब भी जाकर खेत में रहो। मैं क्यों रहूं? तुम जाकर रहो, ये घर मेरा है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा है? हाँ, ये घर मेरा है। तुम चाहो तो सामने वाले बिल्ले भाई को पूछ लो। मैं क्यों पूछ लूं? तुम पूछ लो। ये घर मेरा है, वो बरसों से जानते हैं मुझे। बरसों से? हाँ, बरसों से। वाह, इतना बड़ा झूठ। चलो अभी पूछते हैं बिल्ले भाई से। और दोनों बिल्ले के पास पहुंचते हैं। यहाँ बिल्ला आंखें मूंद बैठा जैसे तपस्या कर रहा हो। तभी दोनों उसके पास पहुंचते हैं। बिल्ले भाई, बिल्ले भाई। बिल्ले भाई, मैं तुम्हारा नया दोस्त खरगोश। तुमने सच कहा था, उस खो में कोई भी रहने के लिए कब्जा करने की कोशिश करेगा। कब्जा काहे का? वो घर मेरा ही है। बिल्ले भाई, कहो इससे। मुझसे नहीं, वो तुमसे कहेंगे। वो घर मेरा है, ये बात बिल्ले भाई जानते हैं। नहीं, वो घर मेरा है, ये बात बिल्ले भाई जानते हैं। मैं तपस्या में लीन हूँ। लगता है कोई मुझसे कह रहा हो। मेरे मन में मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे कान में आकर कहो जिसे जो कहना है। बिल्ले भाई, आप तो जानते हो, इस खरगोश से कहो ये घर मेरा है। नहीं बिल्ले भाई, आप तो जानते हो, ये घर अब मेरा है। ये घर चकोर तुम्हारा है और तुम्हारा भी। बहुत महीनों से खरगोश, तुम्हारे नरम गोश्त के साथ चकोर की चटनी खाने का मन था। आज वो इच्छा पूरी हो गई। इसी इच्छा पूर्ति के लिए मैंने तुम दोनों के साथ ये नाटक खेला था। ये क्या हो गया खरगोश भाई? गलती मेरी थी। तुमने जब कहा था वो घर तुम्हारा है। बिल्ले भाई, तुम्हें बरसों से जानते हैं, तभी मैंने समझ जाना चाहिए था। आज एक बात तुम दोनों की समझ में आ गई होगी। कभी भी अपने झगड़े का निपटारा करने के लिए अपने दुश्मन के पास नहीं जाना चाहिए, वरना वो तुम्हारा ही निपटारा कर सकता है, जैसे अभी मैं करूंगा।